ये जिंदगी है हंसी, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। वक्त पर एतबार करो। तो दोस्तों, कितना भी हार्ड टाइम हो, कितना भी मुश्किल टाइम हो, कितना भी परेशानी भरा टाइम हो, वक्त बदलता है। अगर रात है तो शाम भी, रात है तो दिन भी जरूर निकलता है। और अगर दिन है तो रात भी जरूर आती है। तो इसलिए अपना मनोबल बनाए रखना है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक अपना मनोबल बनाए रखना है, उसको गिरने नहीं देना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है 20 से लेकर 25 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन निकाल कर लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से आर्टिकल ने इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है गवर्नर और प्रेसिडेंट को, कि जब तक उनका टेन्योर रहेगा, जब तक वो ऑफिस में रहेंगे, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। तो आर्टिकल 361, ठीक है, आर्टिकल 361 ये कहता है कि जब तक वो ऑफिस में है तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। अगर बाकी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 105 एमपी और एमएलए के को इम्यूनिटी प्रदान करता है क्रिमिनल केसेस से। आर्टिकल 280 बात करता है उसकी क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन की। आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आप लोगों का अपना चैनल, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, ये सीरीज हमारे एफर्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो अपना रेस्पॉन्स जरूर देना है। अभी कह रहा है एक वाघ नक्श, यूके से वाघ नक्श लाया जा रहा है। कहा जाता है कि शिवाजी ने अहमद शाह अब्दाली को इसी वाघ नक्श से मारा था। तो बेसिकली इसको डिस्प्ले किया जा रहा है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के सतारा में इसको डिस्प्ले किया जा रहा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सतारा सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर द सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतलुज यमुना लिंक कौन से दो राज्यों का क्या है, एक इशू है। तो बेसिकली क्या है, हरियाणा और पंजाब का एक इशू है सतलुज यमुना को नदी को जोड़ने को लेकर। कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी अटल जो नदी जोड़ने की जो योजना है इसको लेकर बोला करते थे। अभी किस राज्य ने अपना एक विजन रखा है विकसित आंध्र प्रदेश का, और कब तक का? तो 2047 तक का इन्होंने अपना विजन रखा है, जिसका मेन जो मुद्दे हैं वो है, एक तो एआई का प्रयोग, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल का यूज कम से कम करना, इलेक्ट्रिकल या क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ना, और इस हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाना। ये इनके विजन के मेन पॉइंट है। अगला कह रहा है वो उस एयरपोर्ट का नाम, अभी कौन से एयरपोर्ट ने अपना एक जैसे हमारा नेशनल एंथम होता है, ऐसे ही उस एयरपोर्ट ने अपना एक एंथम रिलीज करा है। तो उस एयरपोर्ट का नाम है कैंपीगोड़ा, और इसको कंपोज किया है रिकी राज ने, और ग्रैमी अवार्ड विनर लोनल पार्क और सिद्धार्थ, कन्नड़ सिंगर सिद्धार्थ और ग्रैमी अवॉर्डी लियोनोर पार्क की इसमें क्या है, वॉइस है, और रिकी राज ने इसको क्या किया है, कंपोज किया है। नाम है इसका कैंपीगोड़ा। बाकी बात करें लोजर, तो तमिलनाडु एक नया एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहा है जिसका नाम लोजर है। ठीक है, जेवर नोएडा एयरपोर्ट का नाम है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। अगला कह रहा है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभी यूएस में यूएस के लिए नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे जो एक्स फॉरेनर सेक्रेटरी रहे विनय क्वेत्रा, जिन्होंने अभी जिनका अभी टेन्योर पूरा हुआ था फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में, तो वो नए एम्बेसडर बन गए हैं यूएसए के लिए। और अगर नए फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें तो विक्रम मिस्री नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं, और खानविलकर जी को नया लोकपाल बनाया गया है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसने यूपीएससी
ठीक है, जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14 में मेंशन है, यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें 3 सर्विस होती है आपकी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो बेसिकली वो ये बात कर रहा है कि अभी किसने रिजाइन दे दिया है, तो यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं, ठीक है। तो जो मनोज कुमार ने अभी यूपीएससी के से क्या करते हैं, रिजाइन दे दिया है। इसका सही आंसर मनोज कुमार है। बाकी नाम देखो, विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। विनय कवेत्रा जो अभी विनय कवेत्रा जी जो है ये यूएस के एम्बेसडर बने हैं। खानविलकर ये बने हैं लोकपाल। अरविंद पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन के हेड बने हैं। और बीवी सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है। अब यहाँ पर बात करें मनोज कुमार जी की, तो इन्होंने क्या है, इनका जो टेन्योर था वो 2027 तक पूरा होना था, लेकिन इन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है। नीचे है प्यूट्रोंग, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ये वियतनाम से थे, ठीक है, वियतनाम जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महत्वपूर्ण लीडर हुआ करते थे। अगला कह रहा है हॉल ऑफ फेम में 2 नए किन खिलाड़ियों को जोड़ा गया है, तो अमृत राज और लिएंडर पेस को जोड़ा गया है। ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पर एसएसटी की जो एनसीईआरटी का नया वर्जन आ रहा है। अभी तक 6 क्लास में एनसीईआरटी की 3 बुक हुआ करती थी, हिस्ट्री, जियो, सिविक्स। अब तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल बुक नाम रखी गई है, जिसका नाम रखा गया एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। अगला कह रहा है मोहल्ला बसेस, जैसे दिल्ली ने मोहल्ला क्लिनिक चलाया था, जिसमें आपके आसपास ही आपके क्लिनिक लगे होंगे जिसमें फर्स्ट एड जैसा इलाज होगा, ऐसे ही मोहल्ला बस चलाया जो आपके घर के बाहर से ही व्यक्ति को लेकर जाएगी उसके डेस्टिनेशन तक। और ये इनिशिएटिव किसने शुरू करा है? दिल्ली ने। तो मोहल्ला बसेस किसने चलाई है? दिल्ली ने चलाई है, याद रखना है। नेक्स्ट है बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड। तो बेसिकली उड़ीसा के हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड का नाम बीजू पटनायक स्पोर्ट अवार्ड हुआ करता था। जैसे आप जानते होंगे वहां पे 23 सालों के बाद अभी सत्ता बदली है, बीजेपी वहां सत्ता में आई है। तो उड़ीसा के स्पोर्ट्स अवार्ड का नाम से बीजू पटनायक जी का नाम हटा गया है और उसका नाम हो गया है उड़ीसा स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी वुमेन है जिसने क्या कर दिया था, कुल्हाड़ी से 1975 में एक टाइगर को मार दिया था अपने अपने सुरक्षा के लिए, ठीक है। जिसने अपनी कुल्हाड़ी से एक टाइगर को मार दिया था। तो जैदिंग ही इनका नाम है, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, इसलिए न्यूज में था। तो यहाँ पर टाइगर भी वर्ड इसमें जोड़ना है, जिन्होंने अपने एक्स से, अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर को मार दिया था। अगला कह रहा है भारत कितने रुपए दे रहा है भूटान को इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए? तो भारत ने 1500 करोड़ रुपए देने की बात करी है भूटान को, उसकी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। अगला कह रहा है कौन नए असिस्टेंट कोच बनेंगे? तो बेसिकली भारत के अभी नए क्रिकेट टीम के कोच बने थे गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर ने कुछ 2 असिस्टेंट कोच ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक अभिषेक नायर और एक रियान टिन डॉस्टेच, दोनों ही कोलकाता नाइट राइडर्स के टाइम पर गौतम गंभीर को असिस्ट कर चुके हैं। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी, अभिषेक नायर और रियान टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, वो कह रहा है कौन नए हेड कोच होंगे इंडियन की फुटबॉल टीम के? तो मलेनो मैर्कोस, जो गोवा एफसी के भी कोच हैं, मेलेनो मैर्कोस, वो क्या होंगे? नए कोच होंगे किसके? इंडियन फुटबॉल टीम के। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मेन कोच, और अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच के रूप में जिन्होंने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट कह रहा है किसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मेल में तो ये जीत लिया है ललिंजुला टेंटे ने, मेल में। फीमेल में जीत लिया है इंदुमती कथिस्तन ने, फीमेल में। खालिद जमील ने मेल के कोच के रूप में ये अवार्ड जीत लिया है। और शुक्ला दास ने फीमेल के कोच का जो अवार्ड है वो जीत लिया है। तो ये पूरे साल के अवार्ड मिलते हैं। तो लेलिंगा टेंगटे मेल में, इंदुमती कातिस्त्रान फीमेल में बेस्ट प्लेयर,
और लास्ट के जो सी और डी है वो रेस्पेक्टिवली मेल और फीमेल के कोच के अवार्ड है। खालिद जमील मेल कोच के अवार्ड और शुक्ला दास फीमेल। ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छा है, आपने याद रखना है। अगला कह रहा है और ये जो लास्ट के जो नाम है ये एस्पायरिंग खिलाड़ी के रूप में है, रामचंद्रन और डेविड लेलेंटे। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से देश में बेसिकली क्या हुआ था 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया देश बना था। तो इसकी फ्रीडम मूवमेंट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में कोटा मिला करता था। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस गवर्नमेंट जॉब के इस कोटे का विरोध कर रहे थे और विरोध करते हुए उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन किया। तो अभी क्या है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली और अब उस जो रिजर्वेशन था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। कहाँ का? बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कौन से स्टेट ने रिवर्स कर दिया है बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड को? जैसे आज ही की इसमें हमने देखा था तो उड़ीसा ने अपने स्पोर्ट्स अवार्ड के नेम से बीजू पटनायक का नाम हटा दिया था, लेकिन विरोध होता देख दोबारा से, ठीक है, वो क्या कर दिया है, बीजू पटनायक जी का नाम स्पोर्ट्स अवार्ड के नाम के साथ जोड़ दिया है। तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाए। कह रहा बिहार स्टेट और नेपाल बेसिकली क्या है, एक नदी जो कभी पहले गंगा नदी में अपना सीधा पानी डालती थी, लेकिन ट्रैक चेंज होने की वजह से, रूट चेंज होने की वजह से वो क्या करने लग गए, अपना रूट उसका बदल गया और अब किसी और एक नदी में जाकर पानी डालते फिर वो गंगा में आता है। लेकिन ये क्या है, इसकी वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आ जाती है। तो उस रिवर का नाम आपने बताना है, तो उस रिवर का नाम है भागमती। ठीक है, दैट इज द भागमती रिवर दैट इज द मेन दैट बिकम दैट लीड्स द फ्लड इन द बिहार। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो अभी पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो उसके लिए बीसीसीआई ने कितना पैसा देने की कितना देने का घोषणा करी है? तो 8.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है बीसीसीआई ने। किसके लिए? पेरिस ओलंपिक के लिए। अभी बीसीसीआई ने 25 करोड़ रुपए भी दिए थे। किसके लिए? भारत की जो T20 की जो क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आई है उसके लिए। अगर हम बात करें 20वें क्वेश्चन की, तो पहली बार कोई हैवी वेट लिफ्टर, ठीक है, सोनीपत की है और रितिका हुड्डा इनका नाम है और सिर्फ 76 केजी में क्या कर रही है, आपकी बार भारत को रिप्रेजेंट करेगी ओलंपिक में। और ये पहली हैवी वेट लिफ्टर क्या होगी, आपकी रेसलर होगी। नहीं तो जनरली क्या होता था, भारत की जो रेसलर है वो कम वेट में ही फाइट करती थी। अगला कह रहा है आर्टिकल 188 किससे है? तो बेसिकली क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में अभी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और उस शपथ ग्रहण समारोह में कुछ विवाद हो गया और विवाद की जो असली जड़ है वो ये है कि जब शपथ दिलाई जाती है किसी भी एमएलए को, तो वो गवर्नर के द्वारा दी जाती है, जिसका मेंशन किस में है? आर्टिकल 188 में है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 188 किससे जुड़ा है? तो वो है कि ओथ ऑफ अफर्मेशन गवर्नर दिलाते हैं किसी भी एमएलए को, और एमपी को तो कौन दिलाते हैं? एमपी को दिलाते हैं प्रेसिडेंट। बेसिकली मंत्रियों के लिए एमएलए में से जो मंत्री छांटे जाते हैं उनको गवर्नर दिलाते हैं। ऐसे ही सेंटर स्तर पर जो एमपी मंत्री छांटे जाते हैं, ठीक है, वो उनको प्रेसिडेंट दिलाते हैं। बाकी जो एमपी और एमएलए हैं उनकी एक शपथ सदन के अंदर होती है, जिसको लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट में स्पीकर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरपर्सन उनको शपथ दिलाते हैं। और किसी मंत्री को शपथ राज्य के स्तर पर गवर्नर दिलाते हैं और केंद्र के स्तर पर प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो ये वही वाला मुद्दा है। अगला कह रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किसको गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित करने वाली है? तो भारत के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को
सम्मानित किया जाने वाला है किससे? गोल्ड मेडल अवार्ड से, किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो ये थे हमारे 25 जुलाई तक के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सीरीज। सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।